हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। और ये पेपर जो है सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग जो है सेकेंड पेपर देखेंगे, जिसमें कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मतलब कि सोशल साइंस का जो है पेपर करा दीजिए। तो आज हम लोग जो है सोशल साइंस का जो है यानी कि एसएसटी का क्वेश्चन आज जो कि 60 क्वेश्चन होता है, तो आज हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे। तो ये 18 जनवरी 2023 का पेपर है और हिंदी संस्कृत का पेपर है और सेकेंड पेपर है। तो इसमें आज हम लोग जो है एसएसटी यानी कि सोशल साइंस हम लोग कवर करेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन। तो फर्स्ट वीडियो है ये। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है आप लोग बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप लोगों के पास आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो एग्जाम प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मतलब कि प्लेलिस्ट जैसे कि CDP, उसके बाद EVS, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स का बना हुआ है, तो आप लोग उसे भी जा कर के देखें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। तो हम लोग जो है क्वेश्चन में ज़्यादा जो है डिस्कशन नहीं करेंगे सिंपली, क्योंकि 60 क्वेश्चन है तो समय भी लगेगा, तो सिर्फ आंसर पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा, मतलब कि समानता के साथ साथ उसमें जो है विविधता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। उसके बाद अगला क्या है, समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिलते हैं और समीर को क्या मिलता है, एक समीर है एक मिहिर है, तो समीर को दीपावली में नए कपड़ा मिलता है तो मिहिर को पुराने कपड़ा पहने हुए है। समीर एक फ्लैट में रहता है तो मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि समानता के साथ विविधता। देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन में क्या है, समीर को रंग भरना पसंद है और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। एक तरह से यहाँ पे विविधता नज़र आ रही है आप लोगों को कि समीर और मिहिर दो लड़के हैं, किसी को रंग भरना पसंद है, किसी को चित्र बनाना पसंद है। तो इस तरह से एक तरह से यहाँ पे विविधता मतलब कि समानता में भी विविधता का यहाँ पे उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोगों को बताना है कि केरल में जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में बताना है कि धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला में क्या दिया गया है, यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। तो कहीं ना कहीं जो है केरल में विभिन्न धर्मों के मतलब कि धर्मों को पालन करते हैं और धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए मतलब क्या कारण हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही है। तो एक तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें तीसरा में देखिए क्या दिया गया है, A और B दोनों सही है और वैध कारण भी है। तो इस तरह से बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो सरकारी कार्यविधि क्या है, सरकारी कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको मिलान करना, जैसे कि स्थानीय प्रशासन क्या हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद संघ सरकार। तो संघ सरकार क्या करती है, नई मुद्रा जारी करने का निर्णय करती है और राज्य सरकार यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, और स्थानीय प्रशासन चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय आपका हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से सारे का जो एक मतलब कि क्रम में ही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, यानी कि सारे जो मिला हुआ भी इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किसका नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल का नियुक्ति हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण है।
नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नियमित कर्मचारी आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है। तो निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण है? तो नियमित कर्मचारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। तो अनियमित रोजगार के संदर्भ में आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। पहला है, कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरी हो। अनियमित मतलब कि अनियमित रोजगार में क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि कारीगर को तभी आना होता है जब मतलब कि जब मालिक को ज़रूरत पड़ता है, तो तब उस टाइम में कारीगर को बुला लेता है और कारीगर को आना पड़ता है। उसके बाद कारीगरों को कार्य की अच्छी दशा मिलती है, कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। तो इसमें से आपको बताना हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चौथा में से देखिए, चौथा में क्या है? ए और सी। तो बिल्कुल सही है कि ए में आपका क्या बोला जा रहा है कि कारीगरों को तभी आना, अनियमित है, उसमें किसी प्रकार की नियमितता नहीं है, समयबद्धता नहीं है, मतलब कि जब मालिक का मन होगा तब उसको बुला लेगा तो आना पड़ेगा, कोई समय नहीं है। तो इस तरह से अनियमितता मजदूरी का रोजगार का ये मतलब कि विशेषता होती है। उसके बाद तीसरा में क्या है? कारीगरों को ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद। अब उसमें समय की विबद्धता नहीं है तो अनियमितता है, तो उसमें कारीगरों को हो सकता है 5 घंटे के अलावे जो है उसको 6 घंटा 7 घंटा भी खटा सकता है। तो इस तरह से अनियमितता रोजगार का विशेषता होता है। तो ऑप्शन ए एंड सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी किस में है? चौथा में है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन का बहिष्करण करना। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ए हो जाएगा। ए में क्या है? शून्यकाल। उसके बाद बी में आपका क्या है? प्रश्नकाल। और आपका जो है डी में क्या हो जाएगा? सदन का बहिष्करण करना। तो ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? मतलब कि एक बैलेंस यानी कि संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे, किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन है वह जिसमें केवल सरकार का दृष्टिकोण की चर्चा, देखिए केवल लगा हुआ, केवल सरकार की बातें यदि करे तो वह क्या संतुलित मीडिया होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद वह जो लोगों के तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है, वह जो लोगों के तरफ से सिर्फ निजी कंपनियों का खिलाफ बोलती है, वह क्या संतुलित मीडिया होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वह जो समाज के पीड़ित समुदाय के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, क्या जो सिर्फ समाज के जो पीड़ित समुदाय है उसका जो है सिर्फ चर्चा करेगा तो वह क्या संतुलित मीडिया हो जाएगा? वह भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए चौथा में क्या, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। तो बिल्कुल ये जो है आपका संतुलित मीडिया के अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो सभी के बातों को सुनता है, सभी के बातों को रखता है, वह क्या हो जाएगा? एक संतुलित मीडिया होगा। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है? यानी कि समानता स्थापित करने के लिए संविधान का कौन सा प्रावधान इसमें बताना है। जैसे पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। बिल्कुल सही बात है, यह एक तरह से समानता की बात है। अपरिष्टता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये भी सही बात है। उसके बाद क्या है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जा सकता है, ये भी बात सही है। उसके बाद है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। इस तरह से यानी कि आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी यानी कि सारा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, जो कि समानता को एक प्रकार से स्थापित करता है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होगा, अपरिष्टता का उन्मूलन कर दिया गया है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जा सकता है और हर व्यक्ति को मतलब कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, लिंग के स्थल मतलब कि आधार पर आप लोग उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सारे समानता का उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारत में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी को फ्रीडम है अपने धर्म का पालन करने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने की उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो यह जो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता है सभी धर्मों को मानने का, प्रचार प्रसार करने का, तो यह स्वतंत्रता के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो है उत्पन्न जो हुई है किस सिद्धांत से? समाजवाद से, धर्मनिरपेक्षता से, लोकतंत्र से, सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप से। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है आपका धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो है, सभी व्यक्ति को जो अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होगा, उसका प्रचार प्रसार करने का होगा, ये धर्मनिरपेक्षता मतलब कि बताता है कि यहाँ पे किस प्रकार है। तो यहाँ पे संविधान में कैसा है यहाँ का संविधान? तो धर्मनिरपेक्षता संविधान में है। तो धर्मनिरपेक्षता की बात भी संविधान में भी कही गई है प्रस्तावना में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपात सुनवाई माना जाएगा? मान के चलिए किसी प्रकार का चोरी का मामला है, तो उसमें क्या हो जाएगा तब उस मैटर को जो एक पक्षपात मतलब कि माना जाएगा कि वह एक तरफ मतलब कि उसका जो है पक्षपात वह मतलब कि उस पर सुनवाई किया जा रहा है। जैसे पहला है, चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोपी पत्र की कॉपी देना, वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध कराना। ये सारे जो एक तरह से पक्षपात नहीं है। मान के चलिए कि वकील वह रखने की क्षमता नहीं रखता, फिर भी उसको वकील उपलब्ध कराया जाए, ये तो सही बात है। उसके बाद जो चोरी किया उसको जो है आरोपी पत्र उससे कॉपी देना, ये भी सही बात है। उसके बाद है आरोपित के वकीलों को गवाह से पूछताछ करने देना, ये भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। उसके बाद है आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह उसे माफ कर देना, ये एक तरह से पूरी तरह से यह पक्षपात है। मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति को मतलब कि दोषी पाया गया, लेकिन वह अच्छे परिवार से है, सम्मानित परिवार से है, तो उसे अच्छे परिवार और प्रतिभाशाली सम्मानित परिवार होने के नाते उसे यदि माफ कर दिया जाए तो ये सरासरी पक्षपात है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। क्योंकि जब वह चोरी है, चोर किया मतलब कि चोर है, यदि वह चोरी किया, यदि वह अच्छा परिवार से भी हो तो फिर भी उस पर जो है सज़ा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे माफ़ कर दिया जा रहा है, तो इस तरह से यह एक पक्षपात सुनवाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया है? तो आपको बताना है कि उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया है? तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो है नियमगिरी की पहाड़ी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनिए। जो मध्याह्न भोजन जो विद्यालय में स्कूलों में चलाया गया कार्यक्रम है, जो कि मिड डे मील, अब इसका नाम पीएम पोषण इसका योजना कर दिया गया है, तो इसके अनुसार आपको बताना कि क्या सही है। जैसे कथन ए में बोला जा रहा है, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों के 3 समय का भोजन देने की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे जो 3 समय में मतलब कि 3 टाइम भोजन करते हैं, तो अब उसको जो है तीनों टाइम भोजन करने की मतलब कि उससे जो है भोजन देने की चिंता अब माता पिता को नहीं करना है, ये सही बात है। उसके बाद क्या कहता है, यह कार्यक्रम पोषण के अभावों को क्षतिपूर्ति करता है। जो भी इसमें पोषण की अभाव है, कमी है, उस चीज़ों की यह क्षतिपूर्ति करता है, तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। यानी कि ऑप्शन ए और बी यानी कि आपका दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह मिलता है? तो इसमें से आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के जो है किस मतलब कि संघ में जो है भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो बनाया गया नियम है, संग्रह है, उसमें किया गया किसमें? विनय पिटक में या सुप्त पिटक में या अभिधम पिटक में या जातक में? तो इसमें से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो है विनय पिटक यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, विनय पिटक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? जो व्यक्ति ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो पुरातत्वविद यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अभिकथन में बोला जा रहा है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया।
राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीपों में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। यानी कि एक तरह से ये आपका जो कथन में जो बोला जा रहा है एक तरह से यह आपका सही भी है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलताओं का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो इस तरह से आपका जो है कथन और कारण जो है बिल्कुल दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस तरह से, और व्याख्या भी करता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपका जो है सोशल साइंस में बहुत ही लंबे चौड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में भी आप लोगों को मतलब कि पढ़ के फिर समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा। तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाइए। जो मंदिर नगर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जो आपको क्रम में बनाना है, सजाना है। जैसे पहला है, तीर्थ यात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते हैं। उसके बाद बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिर के पास बसते गए। उसके बाद है, शासक मंदिरों को भूमि में, सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका सी नंबर होगा। देखिए क्या है, शासक मंदिरों को भूमि एवं अनुदान में देते थे। तो इस तरह से पहले शासक जो है मंदिर को जो है भूमि और धन जो है अनुदान में देते थे। तो पहले भूमि देगा, दान देगा, तभी ना मंदिर बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा, पहले सी होगा। उसके बाद ए में देखिए, तीर्थ यात्री मंदिर को जाते और आते समय जो है दान दक्षिणा दिया करते हैं। तो पहले क्या किया, शासक जो है भूमि दिया मंदिर बनाने के लिए, फिर वह तीर्थ स्थल बन गया। तो तीर्थ स्थल बन गया, जो भी तीर्थ यात्री आएगा तो मंदिर में फिर दान दक्षिणा देगा। उसके बाद फिर क्या होगा, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन और व्यापार और साहूकार में लगाते हैं। फिर तो इस तरह से आपका डी हो जाएगा। डी के बाद आपका क्या आ जाएगा, डी के बाद आपका बी आएगा, बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी। तब उसके बाद जो है मंदिर के आसपास जो है पुरोहित और पुजारी और कामगार जो है उसके आसपास बसने लगते हैं। उसके बाद बी आ जाएगा। तो सी ए डी बी इस तरह से क्रम में आपका सज जाएगा। तो सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ए डी बी। तो सॉरी, यहाँ पे सी ए डी बी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि 18वीं सदी के जो क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। पहला है, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान में संपन्न हुआ। उसके बाद है, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। उसके बाद है सी में, यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी। तो इस तरह से जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। उसके बाद रेस्ट आर जो है ऑप्शन ए एंड बी जो है आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका सही है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि यह स्थानीय परंपरा और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ, और यह एक जो है यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। तो ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों की चुनौती दी। कबीर जो है उस समय यानी कि अपने समय में औपचारिक धर्मों की चुनौती दी, तो किस प्रकार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के दौरान वह क्या किया, इस तरह से औपचारिक धर्मों की चुनौती दिया है। कि एक तरह से आप लोग कबीर के बारे में जानते ही होंगे कि कबीर जो है मतलब कि निर्गुण भक्ति के वो थे। तो इस तरह से निर्गुण में जो है किसी भी प्रकार का जो मूर्ति प्रतिमा का उसमें जो है मतलब कि नहीं किया जाता, निराकार मानते हैं वो लोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज ने नील की खेती की। तो आपको बताना है कि अंग्रेज जो है नील की खेती कहाँ कहाँ किया। तो अंग्रेज जो नील की खेती जमैका और भारत, तो इस तरह से दोनों जगह पर किया। तो ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि। तो आपको बताना है कि बिरसा जो है बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे। तो आपको बताना है जैसे पहला, औपनिवेशिक सरकार के
दिकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए व वन कानून लाने पड़े। उसके बाद आदिवासी मुखिया को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिया गया। उसके बाद है आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। तो इनमें से बताना हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से जो है आपका आंसर जो है ए और सी, यानी कि ए और सी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ए में क्या है, ए में है आपका औपनिवेशिक सरकार के दिकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए व वन कानून लाने पड़े। उसके बाद सी में है आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। तो ये बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़े और सही उत्तर चुने। पहला देखिए क्या है, गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। गांधी जी का क्या यह दृढ़ मान्यता था कि शिक्षा जो है सिर्फ जो है मतलब कि भारतीय भाषाओं में ही दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या फिर बताया जा रहा है, अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बन रही थी। अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बन रही थी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है आपका जो है दोनों ही आपका क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो है पहला भी आपका जो है कहीं ना कहीं सही है। गांधी जो है दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल जो भारतीय भाषा में ही दी जाना चाहिए। तो ये गांधी जी भी मानते थे कि गांधी जी का भी कहना था कि भारतीयों को सिर्फ जो है भारतीय भाषा में ही शिक्षा देना चाहिए। और ऑप्शन बी भी आपका सही है कि अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को जो है अपने ही भूमि पर अजनबी मतलब कि बना रही थी। तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे। तो हेनरी डेरोजियो के बारे में बताना कि कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे। तो ये जो है आपका यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प चुने। पहला है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट खिलाफ का सत्याग्रह का आह्वान किया। उसके बाद है पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो इनमें से जो है गांधी जी जो है इस सत्याग्रह का आह्वान किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना रॉलेट कानून का समर्थन किया, ये बात जो है बिल्कुल ही क्या है गलत है। यानी कि ए सही है, ए सही है और बी आपका क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ए सही और बी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गरम दल के नेता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, तो इनमें से डायरेक्ट हम लोग आंसर को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते थे। ये जो है इस तरह का बात जो है बिल्कुल ही गलत है, जो कि गरम दल के संदर्भ में बताया जा रहा है। तो वो सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 बाद बाकी सारा जो है ऑप्शन जो है आपका सही है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, लंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्या को बड़ी सावधानी से संभाला। स्वतंत्रता के बाद, देश आज़ाद होने के बाद जो है भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्या को क्या किया, सावधानी से संभाला। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 में जो है ए बी सी यानी कि बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे ए में क्या बोल रहा है, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं का इज्जत किया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बी में क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दिया, ये भी बात है कि हिंदी को जो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, ये भी बात सही है। उसके बाद डी में देखिए क्या बोल रहा है, सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही, ये बात जो है बिल्कुल ही गलत है कि सरकार जो है भाषाओं संबंधी समस्याओं से
बचने का प्रयास कर रही थी, ये बात गलत है। ऊपर से ए बी सी यानी कि आपका तीनों जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1927 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया, क्यों की? तो आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर जो है मंदिर प्रवेश यानी कि आंदोलन किया। पहले क्या होता था कि मंदिर में जो छोटे जाति के होते हैं उसे प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता था। इसी कारण से 1927 ईस्वी में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था। तो इसमें पहला देखिए क्या है, जातिवाद समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उस समय जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था। उसके बाद देखिए वह पहले ही बौद्ध बन गए थे और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए। ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है कि वह पहले ही बौद्ध बन गए थे, ये एक तरह से उतना सटीक नहीं है। वो चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, ये बिल्कुल सही है। तो ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो इस तरह से ए और सी यानी कि ए और सी किस में है, सॉरी यहाँ पे 3 में है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। चंद्रमा के बारे में मतलब कि आपको बताना है। जैसे पहला, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। उसके बाद अगला क्या है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। तो इसमें जो है बिल्कुल ही दोनों ही सही है, यानी कि ए भी सही है और आपका जो है यानी कि ए भी सही है और आपका बी भी सही है। तो इस तरह से और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा का वैसे एक ही भाग देखते हैं, ये भी बात आपका सही है, यानी कि दोनों सही है। उसके बाद अगला क्या है, लेब्राडोर धारा एक है। तो लेब्राडोर जो है जल धारा कैसी है, शीतल जल धारा है या गर्म जल धारा या किनारी धारा है या सतही धारा है? तो ये जो है एक शीतल जल धारा है। आप लोग इसे याद रखेंगे कि लेब्राडोर कैसी है। तो ये कनाडा के तट के साथ साथ जो है दक्षिणी ओर बहने वाली ये हवाएं हैं जो कि शीतल जल धारा है, ये लेब्राडोर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तो आपको बताना है कि मृदा के जो है निर्माण में कौन सा सहायक होता है। जैसे तुंगता एवं ढाल, वनस्पति एवं प्राणी जात, उसके बाद है तापमान एवं वर्षा, उसके बाद है समय। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो मृदा निर्माण में सहायक है। तो यहाँ पे सारा जो है जितना भी आपका जो है ऑप्शन है, तो सारा ये जो है मृदा निर्माण में सहायक होता है। तो आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसके बाद जो हम लोग फिर अगले जो है पार्ट 2 में इसका जो है 30 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे सेकेंड वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।